बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून और मेरा हक़ प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबदी। जिस टॉपिक में हम बात करना चाह रहे हैं वो नौजवान नस्ल के वो नौजवान जो कानूनी हवाले से खिदमत फ़राहम करने का जज्बा रखते हैं। क्या मुल्की लेवल पे उनको किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है और क्या वो फ़ैसिलिटीज़ उनको मैसर हैं या नहीं, अगर नहीं तो उसमें मसाइल क्या हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है। ये गुफ्तगू एक ऐसी शख्सियत से हम करना चाहते हैं जो मेंबर पंजाब बार का इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। उनका इस हवाले से वसी तजर्बा है। एडवोकेट हाई कोर्ट फ़ारूक डोगर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नौजवान वकला यकीनन एक भारी फ़ीसें देकर जब पेरेंट्स वकालत की डिग्री उन्हें दिलवाते हैं तो आम मुख्तलिफ बच्चों की तरह उनके ज़हन में भी बड़े ख्वाब होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के, कि हमें उनको पूरा करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे वकला के मसाइल हैं जो स्पेशली नौजवान वकला से मुंसलिक हैं, पहले 3 साल में ख़ास तौर पे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें कोई शक नहीं, इन मसाइल के बारे में मैं बखूबी इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं एक मतवस्त तबके से मेरा तल्लक है और जो मतवस्त तबके वाले लोग हैं, ना ऊपर वाले ना नीचे वाले, सबसे ज़्यादा मसला ही हम जैसे लोगों को होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे वालिदैन ने उन उम्मीदों के साथ हम पे ख़र्च किया होता है, तालीम हासिल करवाई होती है। वकील बनने के बाद वही उम्मीदें हमसे रखते हैं कि मेरा बेटा वकील बन गया है, अब कुछ कमा के लाएगा। ऐसे ही, क्योंकि मेरे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं कमाई करने के लिए। सबसे पहले ये प्रायोरिटी होती है मतवस्त तबके के बंदे की कि वो किसी न किसी सरकारी जॉब का हिस्सा बन जाए। अगर कहीं सरकारी जॉब का वसीला नहीं बनता तो फिर हम हर जगह से मायूस होने के बाद, मेरे दौर में अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, बहुत बेहतरी आ गई है। अब LLB के लिए भी एक माइंड सेट वाले लोग आएंगे। मेरे शोबे में अब सिर्फ वो आएंगे जो वकील, पैदाइशी वकील होगा, वकील बनना चाहता है। जी बिल्कुल। जिस तरह लोग एक एम रखते थे ना, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो FSC के बाद वो आता था। इसी तरह अब लोग माँ बाप सोचेंगे मेरा बेटा वकील बनना है तो FA FSC के बाद आएगा, एक माइंड सेट बनाएगा ना। तो उसके हवाले से जब मैं देखता हूँ अपना दौर, जब मैं इस आया 2-3 साल बड़े मुश्किल होते हैं ऐसे ही। और हमें हमारी सोसाइटी में हमें वकील मानने के लिए हमारे अजीज़ो कारब तैयार नहीं होते। जी ऐसे ही। बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि राय साहब उस्ताद मोहतरम नवे वकील को, मैंने भी एक दफ़ा ऐसा मौका आया मेरे ते भी, मेरा एक अजीज़ आया उसने मुझे कहा कि यार कोई अच्छा जा वकील करना, मैं ज़मानत करानी तो वकील तो मैं भी था, केस भी इतना बड़ा नहीं था, छोटी मोटी ज़मानत थी। तो उस हवाले से क्योंकि हम अलमिया वही जो हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ अर्निंग करनी है, ऐसे ही हमारा तो बेसिक स्टार्स वैसे गलत है, होना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरा सिलसिला ही ऐसा, मैं उसी तबके से हूँ जहाँ हमने कमाई के लिए ही पढ़े हैं। 2-3 साल में हम बहुत सारे अपने ब्रिलियंट लोग जो जहाँ से ज़ाया कर देते हैं, इस वजह से वो वापस चले जाते हैं, वो अपनी दुकान बना लेते हैं, कपड़े का कारोबार कर लेते हैं, ताजर बन जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं कि वहाँ पे अर्निंग नहीं नज़र आ रही होती। ऐसे ही। तो अगर उनको कम से कम एक पर मंथ के हिसाब से अच्छा यूनिफॉर्म पहनने के लिए ना एक वकील कम से कम 15 से 20 हज़ार उस पर इन्वेस्ट होता है अपनी ज़ात पे जी, वो कम से कम मिल जाए, कम से कम उसको इतना मिलना चाहिए। उसके लिए जो लिमिटेड फर्म्स हैं उनमें एज ए लीगल एडवाइज़र होना होती हैं, लेकिन वो एक ही वो पता नहीं वो किसी वकील साहब का वो होगा वहाँ पे इनरोल या नहीं होंगे उनके साथ अटैचमेंट, लेकिन वो लगा होता है उनका एक पम्फलेट साहब, वो उनका वकालतनामा लगा होता है, उसी को चला जा रहा है। एक 10-10 20-20 जगह लगे तो होना चाहिए, इसका सलूशन क्लैरिटी होनी चाहिए और एक वकील के पास 2 से 3 फर्में होनी चाहिए। सही है, ताकि सारे वकील भाई एडजस्ट हो सके, स्पेशल नौजवान। और देखना चाहिए कि स्टार्ट वाले जो 2-3 साल की प्रैक्टिस वाले लोग हैं ना, स्टार्ट उनको सर, ये आपकी बड़ी खास बात है और किसी ने पहले नहीं की। मैं कहता हूँ जो अर्निंग देखिए ना, सीनियर को तो सारे ही कर लेते हैं, मुझे क्या लीगल, अब मेरी 20 साल या 18 साल की वकालत के बाद रहा सब मैंने क्यों किसी का एडवाइज़र बनना है? एडवाइज़र मुझे मंथली ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही। मैं तो कहते ना वर्ड खड़ चुके हैं सारा कुछ ये मेरे नौजवान बच्चों का हक है।
ये इनको इन फर्मों के साथ अटैच होना चाहिए, 25-30 हज़ार रुपये इनको मिलना चाहिए। दूसरा दूसरी बात बड़ी ये है कि वकील की दो चीज़ें, एक तो ये स्टार्ट वाली, एक जब वो सब के लिए सब कुछ कर बैठता है, अपने बच्चों के लिए, शागिर्दों के लिए, सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, अच्छा वकील बन के सब कुछ सर्व कर चुका, बूढ़ा हो गया, फिर उसको बीमारी के लिए उसके पास कोई सहूलत नहीं है, ऐसे ही है। फिर उसकी जेब खाली होती जा रही है, ऐसे ही है। फिर बुढ़ापे के साथ जेब खाली होती। मैं इसी माशरे से तल्लक है जहाँ पे हम अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं और बेटियाँ जब घर आती हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे वालिदैन, अब मैं अगर बाप हूँ तो अपनी बेटी को जाते हुए अपनी हैसियत के साथ पैसे दूँ। ऐसे और बहुत सारी जगह पे मैं जानता हूँ, राज साहब को भी पता है, बाप के पास जब पैसे नहीं होते कसम खुदा के आंसू आते हैं। कभी उसने लाखों रुपए ऐसे उड़ाए होते हैं अपने औलाद पे, कभी बेटी घर आती है तो उसको उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, उसकी पेंशन होनी चाहिए। ऐसे ही है सर, सीनियर काउंसिल के लिए 60 साल के बाद पेंशन, वही हम कितने के, ये 1 लाख कुछ हज़ार हम बुकला है, 1,23,000-24,000। देखे ना हम अगर हमें पेंशन मिले क्यों नहीं मिलती हमें? सर वो भी सारे कौन सा उस एज और मैं कहता हूँ उसमें भी बहुत सारे बुकला जो हैं वो, मेरा ख्याल है कि आप बाहर के हवाले से जहाँ जहाँ हम रहते हैं गौर से देखें तो बहुत सारे वकला की ज़रूरत है। ये पेंशन ऐसे ही बहुत सारे वकला की ज़रूरत है पेंशन सर। वो नहीं वकालत के साथ अटैच नहीं रहे, उन्हें काम नहीं कर रहे, काम कर नहीं पा रहे, बीमार हैं, मेडिसिन चाहिए, तो खुदारा इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें कुछ करना पड़ेगा। सर एक और बड़ी अहम बात है जो मैं चाहता हूँ आप लाजमी हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि वकला, नई वकला की ट्रेनिंग के लिए अब माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। अगर बार को इंतज़ाम करे कि वहाँ पे जो सीनियर वकला हैं उनके कोई लेक्चर्स अरेंज कर लिए जाएँ थोड़े से, कि वो सारे इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है सर जी। सीनियर काउंसिल जो हैं वो उनको बाकायदा बार में वीकली यानी 2-4 दिन के बाद, हफ्ते में 2-3 दफ़ा एक दिन रख लीजिए, सीनियर काउंसिल जो आए हैं उन्हें लेक्चर दें बच्चों को। और मैं यकीन से कहता हूँ, मैं हर जगह यही बात करता हूँ, यकीन करें जो मेरे छोटे भाई LLB करने के बाद बार में इंटर होते हैं, खुदारा 2-3 साल पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रहें, हम सियासतदानों से बचें, हमने जो करना है कर चुके, हम आपको इस्तेमाल करेंगे। अब खुदारा 3 साल किताब के साथ तल्ले रखें। और मैं वादा और दावा करता हूँ इस किताब में इज़्ज़त भी है, इस किताब में रिज़्क भी है, और डिग्निटी ऑफ लाइफ का मैं कहता हूँ उसमें भी मैं बाद में ये करता हूँ, बच्चों अगर तुमने 5 साल लगाए LLB की डिग्री के लिए, खुदा के लिए 3 साल लगा ले, खुदा के लिए 3 साल लगा ले, तेरे में क्यों नहीं है? देखिए हम ये काला कोट वो लोगों का है कि हम शिकवा भी करते हैं और फिर जवाब शिकवा भी लिखते हैं। ये इसी को फ़ायदा हासिल है ना, इस कोट का बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी इज़्ज़त है। इज़्ज़त कमाएं, रिज़्क कमाएं, इसमें बहुत इज़्ज़त है। खुदारा पॉजिटिव साइन में जाएं, आप कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये मंजिलें आपके लिए हैं, ऐसे जस्टिस के होते आपके लिए हैं, ये अटॉर्नी जनरल आप लोगों ने बनना है। फिर किसी भी एज में जाके, किसी एज में भी, ये कोई आखिरी नहीं है। अगर आप सिविल जज नहीं बन सके, बहुत सारे मेरे एक दोस्त हैं राय साहब, वो उन्होंने सिविल जज के पेपर टॉप किया, लेकिन इंटरव्यू में रह गए, लेकिन वो हिम्मत ना हारी, तो एक सिविल जज उनके साथ जो तैयारी करता था वो सिविल जज बन गए। तो एक ही जगह पोस्टिंग उनकी थी, तो वो बतौर वकील ना उसको अच्छा यानी गुड जस्टिस से मिलता नहीं था, फ़ोन शून ना उठाना। एक टारगेट रख लिया राय साहब, वो भी राय साहब मेरे दोस्त, उन्होंने कहा अच्छा यार मैं तेरे तो सीनियर बनना। यकीन करें अब वो जो दोस्त है जो उसे यानी जज बनने के बाद उसके रवैये में तब्दीली आई थी, वो सीनियर सिविल जज है, और मेरा दोस्त राय साहब अब एडिशनल सेशन जज है, और वो उसको बाकायदा फ़ोन पे कहता है हाँ बता सुना। ये मेरा शोबा ऐसा है कि आप किसी जगह आपकी ट्रेन रुकती नहीं है, आप किसी ट्रेन से रह गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मंजिलें बिखर गई, वो मंजिलें आपके इंतज़ार में बैठी हैं, और ये ट्रेन चल रही है, ज़िंदगी तक ट्रेन चल रही है। खुदारा इसमें मेहनत करें, जुस्तजू करें, तलब बढ़ाएं, खुदा पे यकीन रखें। और मेरा तो पेशा है ही खुदा पे तवक्कल का पेशा है। राय साहब आप मेरे उस्ताद हैं, यकीन करें, खुदा पे यकीन रखें, खुदा की कसम इज़्ज़त और पैसे में कमी नहीं है। क्या बात है। खुदा पे यकीन रख के खुदा के लिए ये काम करें, और लोगों के लिए खुदा के लिए काम करें। जो नहीं दे सकते उनका भी करें, जो देंगे वो इतना देंगे कि आप ना देने वालों की कमियां पूरी कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी 18 साल में बेशुमार ऐसी जगह, जब भी
जो मुझे कुछ लगा कि इसके पास पैसे नहीं, अगर मैं छोड़े हैं, यकीन करें मैंने अपने दिमाग से सोचा होगा मैंने इसको 10,000 छोड़ा है, कसम खुदा की 2-4 दिन में 1,10,000 देंगे लोग। क्या बात है। उनको करके देखें। मैं सर कोई मेरा कोई मुरब्बों वाला तो हो नहीं रहा है सब, आपके तो बच्चा हूँ, आपको तो पता है मेरा मतवस्त तबके से, ऐसे वो दरमियाने से लोगों से मैं हूँ। और पिछला भी इतना मेरा बड़ा कोई शजरा नहीं है कि मेरी बड़ी बड़ी गद्दी के मेरे बड़े फॉलोअर होंगे यहीं पे। और मेरा वो बड़ा भी नहीं था कि मेरी फैमिली से वो पहले कोई वकील यहाँ पे थे जो जिनकी वजह से मुझे जितना मिला है इसी बाहर से मिला है। क्या बात है। मुझे जितना मिला अपने उस्तादों से मिला है। मुझे कुछ भी मेरी विरासत में बाहर से हिस्से में नहीं आया। मेरे बेटा तो खुशकिस्मत है, इसके हिस्से में तो बाप की विरासत, बाप के दोस्त आ रहे हैं। ऐसे ही इसको सीखने के लिए इसके बाप के दोस्त काफ़ी हैं। बाप की ज़िंदगी से सीखे, मेरे दोस्तों से सीखे। जब मैं आया था मेरा तो यहाँ पे रिश्ता ही कोई नहीं था। जब मैं जिन उस्तादों के पास आया उन्होंने मेहरबानी, उनकी मोहब्बतें, उनका सरमाया, वो मेरा निज़ाम अल्लाह ने चलाया। क्या बात। लेकिन वो साबित कदमी, दिलचस्पी और मेहनत और मोहब्बत। क्या बात है। और एक मैं यंग लायर्स को सुबह 8 बजे, अगर कोर्ट टाइम 8 बजे तो 8 बजे, और कोर्ट टाइम 9 बजे तो 9 बजे का मतलब है कि 9 बजे जिस कोर्ट में आपका काम है या 8 बजे जिस कोर्ट वहाँ पे खड़े हों आप, और ये अपने साइल के साथ अपने यूनिफॉर्म में, और शाम 4 बजे तक आपकी प्रेजेंस कचहरी में होनी चाहिए। ये दो आप घर से यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं और आपकी क्लाइंट रास्ते में बनती है। मेरा तजर्बा है सर, मेरा तजर्बा है। मेरा यहाँ गुलबर्ग में घर है, गुलबर्ग है तो महंगा एरिया, लेकिन ये मेरे दादा ने उस वक्त ले दिया था जब गुलबर्ग में ज़्यादा कोई नहीं था। अब तो वहाँ उसको देख के मैं लगता हूँ काफ़ी अमीर हूँ तो मैं वहाँ से निकलता था, मेरी क्लाइंटेज है ही यहाँ से। क्लाइंटेज इस यूनिफॉर्म की बरकत से है, मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं की बरकत से है। तो और मैं सर, मैं रहायशी हूँ ठिकरी वाले के साथ, मेरा गाँव है 71 जी में सरली, और मैं अपने गाँव का केस ही नहीं किया आज तक। ये भी उस्ताद ने मना किया था। अच्छा। मेरे उस्ताद ने मना किया था कि तू जिस वसेब का, जिस गांव का रहने वाला है, वहाँ से तू किसी के साथ होगा तो मसाइल पैदा होंगे। अपोजिट पार्टी भी तेरे लिए मसाइल पैदा करेगी। तू किसी एक का होगा, दूसरी मसाइल। आप अपने गांव का केस नहीं करना। ये भी मैं अपने जंग मुकला को कहता हूँ, अपनी लोकेलिटी, अपने गाँव का केस नहीं करना मेरे बच्चों। ये मेरी बात आपको आइंदा फ्यूचर में समझ आएगी। सही है। केस आपको और जगह के मिल जाएंगे। लोगों में मोहब्बतें पैदा करें। अगर आपकी लोकेलिटी में किसी का मसला बना है तो आपके फ़राइज़ में शामिल है कि उनकी सुलह करवाएं, उनके मामला को ख़त्म करवाएं। वहाँ पे वकालत मत करें, नुकसान होगा आपका। खुदारा मोहब्बतें बांटें, सिर्फ मोहब्बतें बांटें। रिज़्क़ आपका मुकद्दर, आपकी नीयत साफ, मुकद्दर आपके रिज़्क़ आपको ढूंढ के मिलेगा। क्या बात। और मेरे पास बेशुमार अपनी ज़ात के समय किसी क्या मिसाल देनी है, मैं भी एक मिसाल ही बैठा हूँ कि कहाँ का मैच ही नहीं करती चीज़ें। अल्लाह की मेहरबानी है सर जी, सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। शुक्रिया जी बहुत बहुत। आज की हमारी गुफ्तगू फ़ारूक डॉगर साहब के साथ थी, और यकीनन आपने सुना कि सिर्फ़ उनकी गुफ्तगू नहीं थी बल्कि जज्बात भी थे, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। अगर हमारी नौजवान नस्ल ये चाहती है कि वो इस फील्ड में आगे बढ़े, तो उसको ना सिर्फ उस फील्ड के साथ पूरी मोहब्बत और लगन के साथ अटैच होना पड़ेगा, बल्कि अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, और अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट कायम करने के लिए अपने सीनियर्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर ये रिस्पेक्ट कायम रहेगी तो ये मुमकिन है कि बहुत सारे आप ऐसी जगहों से आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ अता करे जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना हो। उनका विजन है, और क्योंकि नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा आज डिप्रेस होती चली जा रही है और उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। अगर हम वकालत के शोबे को सिलेक्ट करते हैं और पूरे इन्हमाक के साथ इस फील्ड को आगे लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ फ़ारूक डॉगर साहब की जो ये सारी गुफ्तगू है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस दुआ और यकीन के साथ कि जब तक नौजवान नस्ल तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक इस मुल्क का मुकद्दर नहीं बदल सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।